हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो 2 मंथ में मुझे कैसे मिल गई और आपको कैसे पढ़ना है कि आपको 2 महीने में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग नागौर से बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। 2023 में 16 अक्टूबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो अपन बात करते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि मोस्टली कमेंट यही आ रहे आपने क्या क्या पढ़ा था, कितने मंथ पढ़ा था, कौन सी कोचिंग ज्वाइन की थी, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, वो सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगी 2 मंथ में, वो भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि मेरे को पहले टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ही मिली थी। फिर मैंने उस कॉलेज को छोड़ के अपने एरिया के पास में ये कॉलेज लिया, ये भी गवर्नमेंट है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि 2 मंथ की स्ट्रेटेजी में गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल सकती है। क्योंकि देखो, मैं खुद बता देती हूँ, मैंने इतना नहीं पढ़ा था, लेकिन जितना आप लोग पढ़ रहे हो जिस लेवल का, उतना भी मैंने नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे को सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि मैंने कोचिंग कहाँ से की, क्या मैंने विजय एजुकेशन का ऐप ले रखा था या वगैरह जो भी पूछ रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं की, मैंने किसी का भी ऐप नहीं ले रखा था, किसी के भी ऐप से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, किसी भी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी। क्योंकि अभी हाँ, ऐसे भी पूछ रहे हैं जीएस प्लेनेट से कोचिंग ली थी क्या, तो उस टाइम पे शायद मैं जीएस प्लेनेट को जानती भी नहीं थी। विजय एजुकेशन के तो कभी कभी वीडियो देखे थे, कट ऑफ कितनी जाएगी उनके बारे में, बट कोचिंग वीडियोज ऐसे कहीं से नहीं ली थी। तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी, तो मैंने कोचिंग कहीं से नहीं ली थी, चाहे विजय एजुकेशन हो, ना ही किसी बुक से प्रैक्टिस की थी कि इस ऐप को डाउनलोड कर लिया, इस ऐप की क्लासेस देख ली, ऐसा मैंने नहीं किया था। उसके बाद में कितने घंटे सेल्फ स्टडी की थी, तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी क्योंकि कोचिंग वगैरह कहीं से नहीं ली थी। तो कितने घंटे की थी, सबसे पहले मैं बता देती हूँ। मैंने लगभग 2 मंथ्स 2 मंथ से भी कम टाइम आप मान सकते हो, 1 मंथ और 15 दिन ऐसे कुछ, मतलब RUHS की प्रिपरेशन की थी। मेरे को ऐसे था कि पहले मेरा था कि मैं GNM कर लूँगी, क्योंकि मेरे 12th में अच्छे नंबर थे। मेरे को पता ही नहीं था BSc नर्सिंग भी होती है क्या। फिर किसी ने बताया कि ऐसे BSc नर्सिंग होती है, इसका पेपर दे देना, अब आने वाला है, फॉर्म भर दो। उस टाइम फॉर्म आए हुए थे, उसी टाइम मेरे को पता चला था, तो मैंने फॉर्म भर दिया था और उस टाइम पढ़ना स्टार्ट किया था सेल्फ स्टडी से। मेरे पास क्या था, कंटेंट सिर्फ RBC की बुक्स थी, जो कि 12th की थी। मेरे को बताया था किसी ने कि 11th का सिलेबस नहीं आता, 12th का आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो मेरे पास 12th की RBC की बुक्स थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की, और मैंने सिर्फ वही पढ़ी थी और कुछ नहीं पढ़ा। वो भी बुक्स कंप्लीट नहीं पढ़ी थी, ऐसे नहीं मैंने बुक्स को कंप्लीट अंदर से पढ़ा था, ऐसे कुछ नहीं, मैंने बुक्स के पीछे वाले क्वेश्चन किए थे। और उस टाइम मेरे को ये भी था, मेरे को श्योर नहीं था कि 12th का सिलेबस आएगा क्या खाली। मैंने ये मान के रखा था 11th का भी आएगा, इसलिए मैंने 11th की बायोलॉजी की NCERT पढ़ी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री को हाथ भी नहीं लगाया था। क्योंकि मेरे को ऐसे था कि अगर 11th का भी आया तो भी मैं अच्छे से कर दूंगी, इसलिए मैंने 11th की बायोलॉजी की NCERT को पढ़ा था। और 12th के जितने भी किए थे वो RBC की बुक के ही किए थे। तो मैंने कितना पढ़ा था, ओनली फॉर इतना ही कंटेंट पढ़ा था। जो 12th की RBC की बुक्स होती है उसके पीछे के क्वेश्चन किए थे, और जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे होते हैं पीछे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको किए थे, क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। और उसके जो पीछे के ABCD मतलब MCQs होते हैं वो वाले किए थे, और जो एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं वो किए थे, फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में। बायोलॉजी में भी किए थे, पर बायोलॉजी का और भी कंटेंट पढ़ा था, जैसे NCERT भी मैंने कवर की थी। तो मेरे को पूछ रहे कि कितना पढ़ा था, मैंने तो इतना ही पढ़ा था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, जो आपको RUHS की साइट पर मिल जाते हैं कहीं पे भी, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, और इनको ही बार बार किया था। जैसे RBC की बुक के पीछे वाले क्वेश्चन थे ना, उनको बार बार किया था, शायद 30 बार भी कर लिया होगा मैंने, क्योंकि मेरे को इतना था कि यहाँ से बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, RBC की बुक के पीछे के क्वेश्चन किए, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे ना, तब पता चल रहा था। इसलिए मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बाहर से कुछ भी कंटेंट नहीं पढ़ा, पर बायोलॉजी में मैंने 11th की NCERT भी पढ़ी थी, तो मैंने इतना ही पढ़ा था। सब पूछ रहे कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, मैंने कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो बिल्कुल भी नहीं किए थे कभी, ना तो कोई
ऐप से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ना किसी यूट्यूब क्लास से किया, ना किसी टेस्ट सीरीज से किया, तो मैंने कुछ नहीं किया था। ओनली फॉर आरबीसी की बुक के पीछे के क्वेश्चन किए थे और वहाँ से एज इट इज आए थे क्वेश्चन, डाटा भी चेंज नहीं हुए थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में से टिक ही लगाने थे, इतने क्वेश्चन आए थे। अभी भी आते हैं वहाँ से, आप एक बार करके देखो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ तो पता चलेगा। हाँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आते हैं, इसलिए मैं इतना श्योर कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने किए थे। बाकी कुछ भी फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा था, थ्योरी तक, इनफैक्ट बहुत सारों की तो थ्योरी भी नहीं पढ़ी थी मैंने, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु में जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो आ जाती थी और फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाते थे, इससे बाहर कुछ नहीं था। और इनको ही मैंने 30-30 बार रिवाइज कर लिया था, तो सारे दिमाग में, वो कल के वीडियो में मैंने बताया था ना कि आप ऐसे करते हो कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते सोचते ये फॉर्मूला, ये तो अपन को आता है, पर होता वही है, वही गलत होता है जो अपन को लगता है कि आता है सबसे ईजी वाला, वही अपन वहीं पे मात खाते। इसलिए मैंने वो चीज़ें नहीं की थी, जितना पढ़ा था उसको बार बार रिवाइज किया था, इस वजह से मेरे सही सही मार्क्स आ गए थे। कितने घंटे सेल्फ स्टडी की थी, तो क्लासेस तो मैं लेती नहीं थी कहीं से भी, पर आपको क्लासेस बंद नहीं करनी है क्योंकि सबका IQ लेवल वगैरह एक सा नहीं होता। मैं पढ़ती थी, देखो मेरा पढ़ने का कैसे कोई फिक्स टाइम हाँ था ही, मतलब कितने घंटे में बोलूँ, दिन के 10 घंटे तो हो जाते थे क्योंकि मेरे पास टाइम भी तो बहुत कम था। जब फॉर्म आया था तब मेरे को पता चला था कि इसका मतलब ऐसे BSc नर्सिंग भी होता है। कि पहले मेरा तो यही था, हमारे पास से कोई GNM कर रही थी तो मैंने जैसे ही 12th की मैंने बोला मैं भी GNM कर लूँगी। फिर उसने बताया ऐसे BSc नर्सिंग भी होता है और उसमें ज़्यादा स्कोप है। तब फॉर्म आने के बाद उसी टाइम मैंने फॉर्म फिल किया था और उसी टाइम पढ़ना चालू किया था, तो मैंने सही से ही पढ़ा था। दिन के 10 घंटे तो कन्फर्म हो जाते थे। पढ़ती थी, बच्चों के साथ खेलती थी और सोती थी, 3 काम ही मेरे होते थे। और पढ़ती क्या थे, सिर्फ जो चीज़ें बार बार पढ़ती थी। अभी मैंने जितना कंटेंट बताया ना उतना ही पढ़ती थी, उनको रफ में लिखती थी, अलग से नोटबुक बना रखी थी। जो चीज़ें मेरे को बार बार गलत हो रही थी वो उनमें लिख ली और बार बार उनको ही रिवाइज करती थी, बस मेरा यही था। और दिन में 8-10 घंटे तो कन्फर्म हो जाते थे, 10 कभी कभी 11, 12, 15 भी हो जाते थे। 10 से 15 घंटे कन्फर्म थे मेरे, इससे कम तो नहीं थे और रेगुलर थे। ऐसे नहीं एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, चाहे घर में कितना भी कुछ भी हो गया मैंने रेगुलर पढ़ा था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और मेरे को ऐसा था कि इसमें अब तो हो जाए तो अच्छा ही है। क्योंकि ऐसे तो नहीं था होना ही होना चाहिए ये वो, पर ऐसा था कि हो जाए तो अच्छा है क्योंकि पहली बार कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छे से करना है। इसलिए मैंने सही से पढ़ा था, मतलब जितना पढ़ना था उतना पढ़ती थी मैं। पूरे दिन ही मान लो पढ़ती थी। कभी कभी नहीं भी पढ़ती थी तो घर वालों के गालियाँ खा के पढ़ लेती थी क्योंकि मैं हॉस्टल में नहीं रहती थी, घर पे ही रहती थी। तो 10 से 15 घंटे तो पढ़ती थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की, अभी मैंने बताया ना था ना, मैंने आरबीसी की बुक के क्वेश्चन किए थे, जो उसकी बुक के पीछे ABCD के क्वेश्चन दे रखे होते हैं और महत्वपूर्ण बिंदु। उसके अलावा मैंने कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे और उन सारे क्वेश्चनों को रटा भी था। जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे थे उनको अलग से नोटबुक में लिख के बार बार रिवाइज करके उनको रट भी लिया था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से नहीं की थी। कितने मंथ तक प्रिपरेशन किया, तो फॉर्म डेट आने के बाद में ही किया था, फॉर्म फिल करके कि हाँ अब तो मेरे को पढ़ना है, इसमें ऐसे हो सकता है। तो 2 मंथ के समथिंग किए थे, 2 मंथ से भी कम टाइम था। कितने मार्क्स आए, कौन सी कॉलेज मिली हुई, तो मेरे उस टाइम 66 मार्क्स आए थे। फर्स्ट राउंड मेरे को पाली की कॉलेज मिली थी, पाली की जो गवर्नमेंट कॉलेज है, क्योंकि उस टाइम कट ऑफ बहुत कम गई थी। SC ST की तो 33-34 के समथिंग गई थी, तो 66 पे मुझे पाली की कॉलेज मिली थी। पर उस टाइम हमारे टाइम क्या हुआ था, काउंसलिंग री हो गई थी, मतलब काउंसलिंग को कैंसिल करके वापस काउंसलिंग करवाई गई। उस टाइम मैंने ना पाली की कॉलेज को 1 नंबर पे नहीं रखा, उस टाइम मैंने नागौर की कॉलेज को 1 नंबर पे रखा था, क्योंकि मैं खुद नागौर की हूँ और मेरे नागौर की पहले ऐसे होता है ना, नहीं पास की कॉलेज नहीं लेना है, दूर की लेना है। इसलिए मैंने सबसे दूर की पाली को, सबसे दूर की तो नहीं बोल सकते पर अच्छी कॉलेज थी पाली, 9 नंबर पे फिल की थी। तो पहले तो 1 नंबर पे जैसे उदयपुर PBM यही की थी, पर पाली की कॉलेज 9 नंबर पे की थी, मेरे को 9 नंबर वाली मिल गई थी। और फिर सेकंड टाइम मेरे को नागौर फर्स्ट पे की थी और नागौर ही मिल गई थी, क्योंकि मेरे पास नागौर ही रहता है तो मेरे को नागौर की लेनी थी। तो ये कॉलेज मिली और इतने मार्क्स आए। कितने अटेम्प्ट लगे, तो अटेम्प्ट तो कितने लगे आप खुद ही देख लो। 12th करते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था और हो गया था। जैसे हमारे बैच में खुद के में वो स्टूडेंट भी जो 3-3 बार नीट का अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो उन पे क्या बीतती होगी।
वो तो वो ही जाने। फिर मेरा तो यहाँ पे 12th करते ही फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार बीएससी नर्सिंग का पेपर दिया था और उसमें हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। और क्वेश्चन जब पेपर हुआ था तो वो पेपर में मैंने आधा घंटा पहले ही कर लिया था। वहाँ पे जयपुर में हुआ था हमारा पेपर। सारे आसपास में से चिल्ला रहे थे विजय एजुकेशन से पढ़ा है, मैंने विजय एजुकेशन से पढ़ा है। मेरे को यही नहीं पता था उस टाइम विजय एजुकेशन था क्या। फिर घर पे आई, कट ऑफ वगैरह के वीडियोस देखे तब विजय एजुकेशन के दिख रहे थे। मैं इतना उस टाइम सोशल मीडिया पे रहती नहीं थी और नर्सिंग से रिलेटेड तो कभी कुछ पॉइंट भी सर्च नहीं किया था, ना यूट्यूब पे ना कुछ और जगह। इसलिए फिर पता चला कि हाँ विजय एजुकेशन ऐसे नर्सिंग से रिलेटेड है। फिर मैंने भी फ़ोन में उनको सब्सक्राइब किया था। तो यही था, कितने अटेम्प्ट लगे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही लगा था और पेपर इजी आया था हमारे टाइम। इजी नहीं तो जिनका नहीं हुआ उनके लिए हार्ड था, जिनका हो गया उनके लिए तो इजी था। बाकी ये था जो आप मेरे को बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनका साथ में ही मैंने रिप्लाई कर दिया। बाकी अपन 1-2 दिन जैसे ही हमारे कॉलेज में हमारे प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाएंगे ना, बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज में बना रही हूँ, वो टेस्ट सीरीज लेके आएंगे ताकि आपके भी सारे, जैसे मैं चैप्टर बता दूंगी पहले दिन आप उसको प्रिपेयर कर लेना, दूसरे दिन अपन उसकी क्वेश्चन को लाइव डिस्कस करेंगे। अब लाइव कितने बजे डिस्कस करेंगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आप जब फ्री होंगे तभी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पहले नहीं करेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन करने के कोई मतलब ही नहीं है। जब आप फ्री होंगे तभी तो लाइव क्वेश्चन चलेंगे, आप बता देना कौन सा आंसर आएगा, अपन विथ प्रूफ उसको डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि 3 मंथ बचे हैं, 3 मंथ में अपन जितने भी चैप्टर है ना उनको 2 बार रिवाइज कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी रिवाइज कर लेंगे। और जो एमसीक्यूज है, बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी के जितने भी एमसीक्यूज है उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको अपन कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप बताना कि आपको कितने बजे लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको बहुत बहुत हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद उनको बहुत मेहनत से बना रही हूँ, देख के कौन सा क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है, कौन से क्वेश्चन के नहीं चांस है, किस ईयर किससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इसलिए आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कितनी बजे से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट होनी चाहिए, 1-2 दिन में। क्योंकि अभी तो मेरे खुद के हॉस्पिटल ड्यूटी लगती है पूरे दिन, तो फिर प्रैक्टिकल भी होने वाले हैं कॉलेज में, मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ। ये एक वीडियो बन जाए, ये भी सुबह के 4 बजे उठ के बना रही हूँ, पता हो तो। फिर भी अपन ट्यूशन प्रैक्टिस करेंगे जितनी बजे आप फ्री हो, शाम के टाइम फ्री हो तब बता देना। सुबह के टाइम तो टाइम नहीं मिलता, हम 3 बजे तक तो खुद ही हॉस्पिटल में रहते हैं। बाकी थैंक यू।